क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने एक छवि, एक झलक दिखाई, जैसे बरसात में बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकती है और 1 सेकंड से भी कम समय में वो गायब हो जाती है। उसी तरह भगवान प्रकट भय नारद जी के सामने और प्रकट हुए, बस गायब। अब तो नारद जी व्याकुल, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमने इतनी भक्ति की है कि अब तुम्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, सदा तुम मेरे धाम में रहोगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। देखो, शरीर ये नहीं होगा। तब नारद जी ने भगवान का चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ा, और जब छोड़ा तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। इस शरीर से तपस्या की जा सकती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? क्या इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हाँ, इस शरीर से ईश्वर को पाने के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में समर्थ थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो, पैसे कमाओ पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है, आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? क्यों मेरी माँ? मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना, तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच, संतोष है। मुझे कोई शौक नहीं, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूं, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूं। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूं। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहां चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार एक बार 103 बुखार थी,
और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास और पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए। 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया? जो हमने बताया था टीवी पर चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहाँ गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहाँ संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। यदि सुखी होना है तो कुछ इन बातों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे ना। समय दीजिए अपने को। आपको क्या मिला? आप किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। और वो परिवार क्या जवाब दे रहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है? भगवान कहते हैं कि तुमने सब संसार के लिए किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कम से कम एक बार भगवान की शरण में तो चले जाओ। भगवान कहते हैं तुम कुछ ना करो। गीता का आखिरी श्लोक भगवान कहते हैं और चुप हो जाते। क्या कहते हैं आखिरी श्लोक में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सब छोड़ अर्जुन, केवल मेरी शरण में आ जा। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान। अंत में क्या है? आत्मसमर्पण। सरेंडर कर दो अपने आप को। जब आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में हो जाता है तो जीवन सुखमय हो। ऐसा लगता है हमने पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने क्या पाया। मैं वस्तुओं की कोई कीमत नहीं मानता। घर, मकान, रुपया, पैसा, ये कीमती नहीं। मैं जिस संपत्ति की बात कर रहा हूं वो संपत्ति है कृष्ण नाम की, राम नाम की। वो संपत्ति कमाओ। आज गोपियां भगवान को कह रही हैं कि प्रभु कब बुलाओगे। गोपियों के लिए बांसुरी उठाई, बुलाया, सारी गोपियां भागी भागी आई, सब छोड़ करके। इसलिए संसार को छोड़ना, संसार में ऐसे रहना आप लोग कि कभी छोड़ना पड़े ना तो तुरंत छोड़ देना। ऐसे ना रहना कि छोड़ना पड़े तो रो, नहीं नहीं अब नहीं छूट रहा। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार में ऐसे रहो कि तुरंत छोड़ सको।
पत्नी, पति, बेटी, बेटे के साथ ऐसे रहो कि कभी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। ऐसे ना रहना कि छोड़ने का टाइम आए तो रोने लग जाओ, आंसू बहाने। आप लोग ऐसे ही तो रहते हैं, इसलिए कहा है कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल जल में ही रहता है। लेकिन छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ दे। पानी की बूंद डालिए कमल पर, एक बूंद ना रखेगा, तुरंत छोड़ देता, रहता वही है। छोड़ना पड़े तो रोता नहीं है, नहीं जी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं क्यों नहीं छोड़ेगा, तुरंत छूट जाता। ऐसे ही रहो। यदि संसार में रहने का मजा लेना है ना, ऐसे ही रहो। जब छोड़ना पड़े तुरंत छोड़ दो। हम लोग कैसे रहते हैं कि छोड़ना पड़े तो छोड़ते नहीं, ऐसे पकड़ लेते। खरीद के लाया हूं, महाराज मेरी ईंट लगा दोगे तो जब जब इस कुएं में लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे ना, तो विधाता मुझे उस एक ईंट का भी फल देते रहेंगे कि भाई तेरी एक ईंट लगी है, उस एक ईंट का पुण्य तुझे भी मिलेगा। महाराज इनकार ना करो, मेरी ईंट स्वीकार कर लो। जब गरीब आदमी ने ऐसी बात कही तो राजा की आंखों में आंसू आए और राजा ने कहा अच्छा। राजा ने दूसरा कुआं दूसरी जगह खुदवाया जहां से लोग गुजरते थे, पानी की व्यवस्था थी नहीं। तो राजा ने जब कुआं खुदवाया तो पूरे गांव में राजा ने झोली फैलाई, चंदा मांगा, भाई दे दो थोड़ा थोड़ा। तो एक अभिमानी ने बोला राजा तू इतना बड़ा आदमी है, भीख काहे मांग रहा है, क्या तू कुआं नहीं खुदवा सकता? राजा बोले मैं कुआं खुदवा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी एक एक पैसा लगे, एक एक ईंट लगे, ताकि इस कुएं में जब कोई प्यासा पानी पिएगा, कोई साधु पानी पीकर प्यास बुझाएगा, तो उसका पुण्य तुम सबको प्राप्त होगा, सदा प्राप्त होता रहेगा। इसलिए तुम भी पुण्यात्मा बनो, ये मैं चाहता हूं। भक्तों, आप ये मत सोचिए कि अनिरुद्धाचार्य तो बस भीख मांगता रहता। आप ये भी सोचिए कि मेरे भीख मांगने से यदि आप सहयोग करते हैं तो सदा सदा के लिए वो पुण्यात्मा आप ही तो बनते हैं। क्योंकि देखने वाला कौन है, बोलो, और देख करके फल देने वाला कौन है फिर? इसलिए आपके द्वारा किया गया पुण्य चाहे वो एक ईंट का हो, इसलिए गौरी गोपाल संत निवास जो मैं चाहता हूं, हजारों संत जी हम जम्मू से आए हैं। हाँ, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका? खड़े हो जाइए। महाराज जी श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्र वेदिस रघुनाथाय नाथाय सीतय पतये नमः। समय नहीं लूँगा आपका महाराज जी। हमें एक आपसे जानना है कि हम जो है छोटा परिवार में जन्म लिए हैं और उस योग नहीं है, पर हमारे गुरु महाराज जी सेवा भक्ति देखकर बचपन से संतों की सेवा में रहे हैं, गौ सेवा किए हैं, संत सेवा किए हैं। तो महाराज जी के जो भी हम आज्ञा पालन करते हैं, महाराज जी जो कहें वो करते आ रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटा अब तुम्हें भागवत सेवा करना है, तो हम भागवत सेवा कर रहे हैं। अभी तक बिहार की कई जिलों में 77 कथा कर चुके हैं ठाकुर जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज जी की आज्ञा से। पर हम ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्म लिए हैं, हम ठाकुर परिवार में जन्म लिए हैं जी। क्या हमें भागवत जी सेवा करना क्या मुझे दोष लग सकता है? मुझे ये पता देखो नहीं। ऐसा है, भागवत जी में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। आप सत्संग करिए, आप समाज को ज्ञान दीजिए, पर व्यास पीठ में बैठने का कार्य केवल ब्राह्मण को ही ईश्वर की ओर से सौंपा गया है। जैसे स्त्री को ही सौंपा गया है ये काम कि स्त्री ही माँ बन सकती है, स्त्री ही बच्चा पैदा कर सकती है। आप ज्ञान सबको दीजिए, ज्ञान देने में बुराई नहीं है, रास्ता सबको बताइए, समाज की सेवा खूब करिए, पर जो कोई अनुष्ठान कराता है वह कार्य केवल ब्राह्मणों को ही करना चाहिए।
तो हमारे आचार्य श्री विजेंद्र बाबा जी महाराज ये आज्ञा 2019 में दिए। 2019 से निरंतर बोले कि 1008 कथा आपकी करनी है। उन्होंने जो भी कहा आज तक मैं करते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा साष्टांग दंड सेवा करते अयोध्या की यात्रा करिए, तो पटना से 14 महीना तक यात्रा मेरी चली। माँ जानकी का भी दर्शन किए साष्टांग दंड सेवा से। उन्होंने फिर कहा, हालांकि मेरी कोई हार्दिक इच्छा नहीं थी कि भागवत जी मैं सेवा करूं, पर शायद ठाकुर जी की यही इच्छा थी, गुरु महाराज जी का आज्ञा थी, मैंने आज तक पालन करते आ रहा। और उन्होंने कहा कि 1008 आपको सेवा करना है। ऐसी है। तो आप भागवत जी का स्वाध्याय किया करिए। भागवत जी यूं तो देखो, भागवत जी की कथाएं यूं तो आप भगवान की कथा कोई भी सुना, इसमें कोई दोष नहीं है। जी जी, भगवान की कथाएं सुनाने में दोष नहीं है, खूब सुनाइए, भगवान का कीर्तन करिए। पर व्यास पीठ पर बैठ करके अनुष्ठानात्मक कार्य यदि करना है तो उसके कुछ नियम हैं। तो भागवत जी जब कर रहे हैं तो व्यास पीठ पर तो लोग वैसे ही जजमान बैठाते हैं, और हमारे साथ जो भी हैं व्यवस्थापक हैं जो सब काम कर रहे हैं। अब हमको छोटे स्तर से कथा किए, पर धीरे धीरे बहुत विशाल रूप में कार्यक्रम हो रहे हैं। अब हम सस्पेंशन में हैं कि करें या नहीं करें। अब महीने में 2-3 कथा तो कर ही लेते हैं। आज़ादे करके बिहार में ही कथा होती है, आसानी से लोग निःशुल्क सेवा देते हैं, कोई खर्च बर्च तो होता नहीं है, निःशुल्क लोग करवा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप भगवान की कथा प्रवचन किया करिए, राम जी का गुणगान गाइए, कृष्ण जी का गुणगान गाइए। जो अनुष्ठानात्मक कार्य है, जैसा विधि है वो मैंने आपको कही। बाकी अच्छे कार्य जो हैं, कथा सुना करके समाज को भगवान की भक्ति की ओर लाना, इसमें किसी के लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपकी प्रति जो बांके बिहारी की जो असीम कृपा है, उस कृपा को देख के मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी सुंदर सनातन धर्म के मानने वाले अनेकों संत महात्मा भक्त आए, पर पहली सेवा आपके द्वारा शुरू हुई अखंड महाभंडारा और माओं की सेवा। हमें बहुत अंतः से जो है सेवा भक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो गई कि हमें भी ऐसी कृपा करे बांके बिहारी की, हमें भी ऐसी सेवा करने का मौका मिले और करूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और किसका सवाल दादाजी को देना? एक सवाल और है मेरा। मैं 21 वर्ष तक कहूँ तो क्या मैं गुरु मंत्र ले सकता हूँ? मेरे गांव के लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद ही पति पत्नी का एक ही गुरु होना चाहिए, अलग अलग नहीं बनाते, बोलते हैं गुरु जी। हाँ तो पहले भी ले सकते हैं। ध्रुव जी का कौन सा विवाह हुआ था? 5 साल में गुरु मंत्र ले लिया था उन्होंने नारद जी से। जी गुरु जी। तो गुरु मंत्र ले सकते हैं, विवाह हो तो पत्नी को दिला देना। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। जी दे दो, दादाजी को दो। महाराज राम राम। राम राम। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मेरा सवाल ये है जी, मेरे बच्चे बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं। 2 लड़के हैं, दोनों बदमाश टाइप हैं। ये मुझे बहुत दुख देते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझे रोटी के लिए परेशान करते हैं। बच्चे परेशान मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं कल आज सुबह मैं 6 बजे की गाड़ी पकड़ी है मैंने दिल्ली से। बेटा परेशान करता है? हाँ हाँ, दोनों बेटियाँ दोनों ही ऐसे हैं, नशेड़ी हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझे रोटी के लिए धक्के खिलाते हैं, मुझे परेशान। तो आपको भोजन प्रसादी नहीं देते? मेरे 5 ऑपरेशन हो गए हैं जी गुरु महाराज। एक दोनों आँखों का ऑपरेशन हो गया, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो गया, प्रोस्पेक्ट का हो गया और बवासीर का हो गया। चलो भगवान सब ठीक करेंगे। बच्चों को समझाओ तो वो ले आना कथा में, हम समझाएंगे। अच्छा जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी पहले कल संत सेवा करनी है मुझे। संत सेवा करनी है कल। ठीक है, कर लो। और गुरु जी मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो, तो गुरु जी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं, जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो और गुरु जी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं, भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं, भगवान को गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरु जी। चिंता ना करो, भगवान को गालियाँ देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरु जी बोलते हैं का नाम, जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरु जी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरु जी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं? हाँ। राधे राधे गुरु जी। सब बैठ जाओ बेटा।
मेरा नाम शर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख, चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ? अब पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए। शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको, बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु। हाँ सही है, सही सही। और क्या, बाजार में आदमी चीजें खरीदे ना तो ब्रांडेड देखता है पहले। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते, अब ना श्रीमन नारायण से बस मुझे से राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो किसमें कोई अपराध है? नहीं नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। हम यही समझाते हैं। एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है, वो कहते नहीं आप श्रीमन नारायण का मेरा राधा नाम ही मन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण जपेंगे ना तो वो राधा ही कहलाएगा, और राधा जपेंगे तो वो वही कहलाएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा पता नहीं हम बहुत अधम है, बहुत कपटी है, हमें पता नहीं दर्शन हो ना हो, पर कभी आखिरी क्षण में उनको सुख मिले हमें दर्शन दे, सुख देने के लिए। तो मुझे राधा स्वरूप पसंद है, तो मैं इसलिए राधा 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 जप करती हूँ। अच्छा, और मेरे को ना एक अनुभव तो होते हैं, मेरे साथ तो अनुभव दिखे हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, आप अगर चाहे तो। क्या? मैं यहाँ से फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं आपके यहाँ पे या तो भैया फ़ोन लेके आ जाए, मैं मतलब मैं बताऊंगी तो यूट्यूब पे अभी आ अंदर जाएगा। मिलना, अंदर हम आपके लिए कुछ भेज भी लेकर आए हैं। अभी बैठो, अंदर मिलेंगे तो अंदर बता देना। धन्यवाद। हमेशा पंढरपुर जाते रहते हैं। सही है, सही है। मेरी फैमिली, लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन में लगा है। ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मैं आती हूँ, लेकिन अगर मैं उनको बता के आऊँ ना तो वो नहीं भेजेंगे मुझे। तो अभी मैं, बिना बता के आई हो? हाँ, मैं 1 महीने में 3 टाइम आई और तीनों टाइम में बिना बताए आई। तो आप उनसे अलग रहते हैं? नहीं, साथ में ही रहते हैं। मैं स्टडी के लिए बाहर रहती हूँ। और जब भी मेरा मन करता है आने का तो मेरी एक फ्रेंड है जो यही रहती है, तो मैं उसको बताती हूँ। तो ये क्या मतलब सही है। जो विट्ठल नाथ जी हैं वही बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी हैं वही, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन आपका धाम वृंदावन से लगा, विट्ठल नाथ जी का प्राकट स्थल तो वृंदावन ही है ना। जी।